प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज काफ़ी समय के बाद मैं ये एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये उस समय का वीडियो है जब यीशु ने एक अंधे भिखारी को चंगा किया। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर की आराधना से नम्र हुए हृदय वाले किसी भी आराधक के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार भिखारी अक्सर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास बैठे हुए देखे जाते थे। आज भी जबकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है, लोग अक्सर यरूशलेम के पुराने शहर के द्वारों में से एक के पास भीख मांगे दिखते हैं। यीशु अंधे आदमी को देख रुक गया। शिष्यों ने यीशु से पूछा कि ये आदमी इस स्थिति में कैसे आया, अर्थात अंधा पैदा होना। किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? आप क्या समझते हैं कि अंधा आदमी किन कठिनाइयों का सामना करता होगा? इस बारे में आप सोचें कि उसकी अक्षमता ने उसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से कैसे प्रभावित किया होगा। उस समय यहूदी लोगों के बीच प्रचलित धारणा ये थी कि परमेश्वर माता पिता के पापों के लिए उनकी संतानों को दंड देते थे। झूठी मूर्तियों के भेष में शैतान की आराधना के विषय में बात करते हुए परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। निर्गमन 20 उसके 5वें और 6ठे वचन में हम लोग पढ़ते हैं। इस बात से कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि शायद उस व्यक्ति के माता पिता ने पाप किया था और उनके पाप के कारण ये मनुष्य अंधा पैदा हुआ था। फरीसी उसके अंधेपन के कारण अंधे व्यक्ति को तुच्छ जानते थे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? शिष्य जानना चाहते थे कि ये आदमी दृष्टिहीन क्यों पैदा हुआ था। प्रभु ने इस चर्चा में प्रवेश नहीं किया। वह मनुष्य के अंधेपन के कारण को लेकर इतना चिंतित नहीं था, बल्कि इस बारे में कि वो इस परिस्थिति में क्या करेगा। वह इस बात पर टिप्पणी नहीं करता कि आदमी इस दशा में कैसे आया। इसी तरह हमें भी हमेशा उन कारणों को जानने की आवश्यकता नहीं जिनसे कोई अपनी परिस्थितियों तक कैसे पहुंचा। हमारा लक्ष्य परमेश्वर की करुणा और प्रेम को दर्शाने के अवसर पाकर उन परिस्थितियों में सुधार लाने का और सुसमाचार लाने का है। यीशु ये दर्शाने के लिए कि जो भी अंधकार में है उसे जीवन की ज्योति को जानने की आवश्यकता है, पिता के नेतृत्व की ओर संवेदनशील था। अपने आप को जन्म से अंधे व्यक्ति की जगह रखिए। वह प्रभु और उसके शिष्यों के बीच बातचीत सुन सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रभु ने उसे बताया होगा कि वह उसकी आंखों पर कुछ लगाने वाला था। क्या उस आदमी को उस समय पता था कि उससे कौन बात कर रहा था या उसकी आंखों पर मिट्टी किसने लगाई? उसने बाद में समझाया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शीलो में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा।